एक कॉमनली यूज्ड मेडिसिन जो है पैरास्टामॉल, ये ओवर द काउंटर भी अवेलेबल होती है और एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन भी है, जो अक्सर तौर पर तकरीबन हेडेक है या टेंशन हेडेक है, माइग्रेन, बैक एक, रूमेटिक एंड मसल पेन, आर्थराइट्स है या ऑस्टियोआर्थराइट्स वगैरह, दांतों का जो पेन होता है, कोल्ड एंड फ्लू मेडिसिन में भी ये कॉम्बिनेशन में होती है, गले में खराश है या साइनस पेन है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन है, खासकर पायरेक्सिया यानी फीवर के लिए। पैरास्टामॉल जो है ये सबसे पहले 1978 में बनी थी, उससे पहले पैरास्टामॉल नहीं थी और 1950 के बाद ये कॉमनली यूज्ड होने लगी। आज के दौर में पैरास्टामॉल सबसे कॉमनली यूज्ड पेन किलर मानी जाती है, ऑल्दो ये माइल्ड एनाल्जेसिक का काम करती है। इसके बहुत सारे ब्रांड्स और जेनरिक वर्जन्स अवेलेबल हैं। पैरास्टामॉल एग्जैक्टली एक ऐसी दवाई है जैसे एस्टामाइनोफेन है। पैरास्टामॉल और एस्टामाइनोफेन एक ही चीज़ है। पैरास्टामॉल वही नाम है जो यूज़ किया जाता है जैसे ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, इंडिया में, इसको पैरास्टामॉल बोलते हैं। एस्टामाइनोफेन जो नाम है ये उन कंट्रीज में जैसे यूएस, कनाडा और जापान में इसको एस्टामाइनोफेन बोलते हैं। पैरास्टामॉल की जो प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं मार्केट में, वो आपको लिक्विड में मिलेंगी, ओरल टैबलेट्स में मिलेंगी, डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट्स में मिलेंगी, च्यूएबल टैबलेट्स में अवेलेबल हैं, कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स होती हैं, डिस्पर्सिबल टैबलेट्स होती है, इंजेक्टेबल्स हैं, रेक्टल प्रिपरेशंस भी होती हैं। जेनरिक पैरास्टामॉल इज आल्सो अवेलेबल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पैरास्टामॉल है, ये पेनिट्रेट करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को और ये ब्लॉक करता है साइक्लोऑक्सीनेज ब्रेन के अंदर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ये ब्लॉक करता है फॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो हीट रेगुलेटिंग सिस्टम है ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस बोलते हैं, वहाँ पे ये एंडोजिनस पायरोजेंस जो होते हैं उनको रेगुलेट करता है और एंटीपायरेटिक का काम करते हैं पैरास्टामॉल। जब भी किसी को फीवर हो जाए तो हम पैरास्टामॉल उसको अगर प्रिस्क्रिप्शन में देते भी हैं तो पेशेंट को एडिक्वेट डोज मिलना चाहिए, अंडर डोज भी नहीं मिलना चाहिए, ओवर डोज भी नहीं मिलना चाहिए। खासकर पैरास्टामॉल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस है, ये फॉर फीवर दिया जाता है, एंटीपायरेटिक बोला जाता है उसको, और टेम्परेरी रिलीफ ऑफ पेन या माइल्ड एनाल्जेसिक्स मैंने जैसे पहले बता दिया, ये माइनर एक्स एंड पेन्स वगैरह के लिए भी काम आते हैं। आइडियल डोसेज जो है पैरास्टामॉल की 12 to 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है और 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर इसको दिया जाना चाहिए। तकरीबन 12 साल से जो कम की उम्र के होते हैं उनको कम डोज दिया जाना चाहिए, 8 से 10 मिलीग्राम पर डोज होना चाहिए। अगेन दोबारा उसको 4 से 6 घंटे के बाद आप दे सकते हैं। अगर किसी बच्चे को लिक्विड फॉर्म में ये पैरास्टामॉल लेनी हो तो उस सूरत में कैसा करना है कि 5 ml में 125 मिलीग्राम इसमें होता है और डोज कैलकुलेट करना है, 2 ml देना है या 3 या 4 ml या ड्रॉप्स के हिसाब से भी आप पैरास्टामॉल दे सकते हैं। जब पैरास्टामॉल पहले वक्त जब अवेलेबल नहीं थी तो उस टाइम कोल्ड स्पॉन्जिंग जो है बच्चों में खासकर कॉम्प्लिकेशन जो है फेब्राइल से, फीवर से सीजर्स हो सकते हैं, बुखार से सीजर्स हो सकते हैं, और उनको बचाने के लिए पैरास्टामॉल अगर अवेलेबल ना हो तो इमीडिएटली आपको कोल्ड स्पॉन्जिंग करते रहना चाहिए। जो टॉक्सिक डोज है पैरास्टामॉल का, अगर 15 टैबलेट्स अगर कोई खा लेगा तो मिनिमल टॉक्सिसिटी हो सकती है, लीवर फेलियर हो सकता है, यानी मोर देन 7.5 ग्राम्स। अगर कोई 30 टैबलेट्स खा लेगा एक्सीडेंटली तो सीवियर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो उसका पैरास्टामॉल पॉइजनिंग जो है वो बन जाएगा और उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो है एस्टाइलसिस्टीन, वो डोज के हिसाब से उसको दी जाती है। कई लोगों में दिन को अगर 2 ग्राम अगर पैरास्टामॉल भी दे देंगे तो वो भी कभी कभी उसके लिए टॉक्सिक हो सकता है, क्योंकि पैरास्टामॉल का जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर के थ्रू होता है। इसलिए कहीं भी अगर जॉन्डिस वाला पेशेंट होगा और जिसको कहीं भी क्रॉनिक लीवर डिसऑर्डर वगैरह होंगे, हेपेटाइटिस लाइक इलनेस होगी, उनमें पैरास्टामॉल अवॉइड की जाती है। पैरास्टामॉल का पीक एक्शन कब होता है? पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो पैरास्टामॉल का अगर हम ओरल टैबलेट खाएंगे तो 2 घंटे में उसका पीक तकरीबन हो जाएगा। तो पीक इफेक्ट तकरीबन 1 से 3 घंटे तक रहता है, उसके बाद ड्यूरेशन तकरीबन सिर्फ 4 घंटे तक रहती है, यानी कि 50 मिनट से लेकर 2 घंटे तक पैरास्टामॉल का एक्शन स्टार्ट होगा। जो ही पैरास्टामॉल दिया इमीडिएटली ये नहीं समझ लेना है अगर हमने ओरल टैबलेट दी तो ये समझेंगे हम कि फटाफट फीवर डाउन हो जाएगा। नो, इसमें टाइम लगेगा, 50 मिनट से लेकर 2 घंटे के बाद उसका फीवर डाउन हो सकता है। अक्सर तौर पर हॉस्पिटल्स में या इमरजेंसीज में या पेशेंट जब फेब्राइल होता है तो फर्स्ट टाइम
पैरास्टामॉल इंजेक्शन जो दिया जाता है 1 ग्राम, उसको स्लो देना होता है, 15 मिनट में देना होता है। सिंस नो ड्रग इज़ सेफ, कहीं इसका आपको टेस्ट डोज करके भी देना चाहिए या ऑब्जर्व करना और स्लो देना है ओवर पीरियड ऑफ 15 मिनट्स स्लोली। आईवी अवेलेबल है 1 ग्राम। इंट्रामस्कुलर भी पैरास्टामॉल अवेलेबल होता है, 3 ml की वायल्स होती है और इंट्रामस्कुलर वो आप दे सकते हैं। अब पैरास्टामॉल ये सेफ है प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन में, और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है ये पेन और फीवर के लिए प्रेगनेंसी में दी जा सकती है। इम्पॉर्टेंटली पैरास्टामॉल को आप दूध के साथ, स्किम्ड मिल्क या दूध के साथ आप लिया करें, अदरवाइज स्टमक में इरिटेशन वगैरह हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। एक टाइम पे 1000 मिलीग्राम से ज़्यादा आपको पैरास्टामॉल नहीं देना चाहिए, और दिन में 4000 मिलीग्राम से ज़्यादा भी पैरास्टामॉल नहीं देना चाहिए। इन सर्टन कंडीशंस एवं स्मॉलर डोज जो पैरास्टामॉल हैं वो भी तकरीबन कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेनी चाहिए और स्ट्रिक्टली अपने डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो करते रहना चाहिए। पैरास्टामॉल के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी वो ये ब्रीफ में बताऊंगा। एंटीपायरेटिक है, यानी फीवर के लिए है, आपका माइल्ड एनाल्जेसिक काम करती है, पेन किलर थोड़ा सा इफेक्ट करती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह के लिए प्रेफरेबली ये सेफ ड्रग्स हैं क्योंकि इनका किडनी के थ्रू मेटाबॉलिज्म नहीं है। रीनल डिसऑर्डर्स बी वाले पेशेंट को भी पैरास्टामॉल आप दे सकते हैं।